सपा से बगावत करने वाली विधायक पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी ने सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। आखिर ये कैसे हुआ? बीजेपी के संगठन में पद को पाने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि आपको बीजेपी का सक्रिय सदस्य बनना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कम से कम 100 सदस्य बनाने पड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल को सीधे सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर दूसरा है, समाजवादी पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेताओं को क्या क्या मिला? मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया, जबकि पूजा पाल को प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया। अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह को राहत मिली, लेकिन बाकी और लोगों को कुछ नहीं मिला। लेकिन सबसे पहले बात पूजा पाल की। आखिरकार कौन है पूजा पाल? दरअसल पूजा पाल के पति राजू पाल के हत्या के बाद पूजा पाल चर्चा में है। पूजा पाल के पति के मृत्यु के बाद पूजा पाल राजनीति में उतरी और 2007 में बसपा के टिकट पर विधायक बनी, फिर 2012 में विधायक बनी। उसके बाद वह विधायकी का चुनाव हार गई। लेकिन 2022 में जहां पर उन्होंने बसपा को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी के चायल से प्रत्याशी बनाया और वह विधायक चुनी गई। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के दौरान समाजवादी पार्टी और पूजा पाल के बीच जो खाई थी वह बढ़ती चली गई और विवाद गहराता चला गया। लेकिन उसके बाद पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर सीएम योगी की तारीफ की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अगस्त 2025 में पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन आपको यह बता दें कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उत्तर प्रदेश में, उम्मीद यह जताई जा रही थी कि पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी मंत्री बना सकती है। लेकिन जब पूजा पाल को मंत्री नहीं बनाया गया तब वह भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों से नाराज थी और उनके कार्यक्रमों में शामिल तक नहीं होती थी। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब पूजा पाल को इनाम दिया और इनाम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। ऐसे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो पाल समाज है वो 10% वोटर हैं और 10% वोटरों को, महिलाओं को और ओबीसी जातियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूजा पाल पर बड़ा दांव लगाया है। दरअसल ऐसा भी बताया जाता है कि पूजा पाल की जो राजनीतिक पकड़ है वह कौशाम्बी और प्रयागराज में अच्छी मानी जाती है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और बसपा ने विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी हाल ही में प्रकाश पाल, जो कि पहले अध्यक्ष थे, उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया गया है। ऐसे में पूजा पाल को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बना के, जहां उत्तर प्रदेश में पाल वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने जा रही है। ऐसे आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग करके समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले नेताओं को 7 में से 3 नेताओं को बड़ी पद मिल चुके हैं, लेकिन बाकी को अभी तक कुछ नहीं मिला है? तो क्या आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव है, जो और बाकी लोग हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ नहीं दिया है, क्या उन्हें विधायकी का टिकट देगी भी कि नहीं देगी? आपको क्या लगता है? लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बना करके क्या राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला है?